लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन होगा तो हमारे पास कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन होगा तो हमने देखा था एक्रोमेगली इन अडल्ट एंड जिजियांटिज्म इन चाइल्ड। तो यहाँ पे हमारा अब जो वीडियो है उसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा होगा डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर। अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज हो जाता है तो हमारे अडल्ट में कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलता है एंड चाइल्ड में। तो लेट्स स्टार्ट एंड मूव फॉरवर्ड। डिक्रीज इन अडल्ट में हम देखते हैं एक्रोमिक्रिया बोलते हैं एंड डिक्रीज इन चाइल्ड में डार्फिज्म और पिट्यूटरी डार्फिज्म बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया था किसी भी डिजीज को पढ़ना है तो हमें उसको डिवाइड करना है उसके हेडिंग्स के अंदर। तो कॉजेज के अंदर हम चलते हैं तो कॉजेज में हमने देखना है पहले हाइपोपिट्यूटरी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड अब ग्रोथ हार्मोन्स कम दे रही है। तो ग्रोथ हार्मोन्स कम दे रही है इसमें दो सिंड्रोम एक सिंड्रोम एंड एक डिजीज की बात करी जाती है। सिंड्रोम कौन सा है? शिहान सिंड्रोम बोलते हैं। शिहान सिंड्रोम में क्या होता है जब पोस्टपार्टम ऐसा हम देखने को मिलता है मतलब हर पोस्टपार्टम में ऐसा नहीं होता है बट हो जाता है। जब पोस्टपार्टम पीरियड में लेडी होती है जब उसका ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है एंड लो बीपी तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसके पास जब ब्लड कम पहुंचेगा कोई भी चीज उसके पास ऑक्सीजन कम पहुंचेगी ब्लड कम पहुंचेगा तो वो नेक्रोज हो जाएगी इस्चमिक हो जाएगी। और फिर बाद में वो डेड की वहां पर डेड टिश्यूज हो जाएंगे उसका काम कम हो जाएगा और वो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज कम करेगी। तो यही पैथोफिजियोलॉजी मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी। हाँ स्टूडेंट्स आपको नर्सिंग ऑफिसर्स आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी आपको नहीं मिलती है। आपको डिजीज से पहले एनाटमी पता होनी चाहिए किसी भी ऑर्गन की। अगर उस एनाटमी पता है आपको उसकी फिजियोलॉजी पता है नॉर्मल फिजियोलॉजी और नॉर्मल एनाटमी अगर आपको पता है और डिजीज कंडीशन क्या लाती है बस पॉजिटिव एजेंट लाती है। पॉजिटिव एजेंट जैसे ही नॉर्मल फिजियोलॉजी पे अटैक करता है तो हमारी बन जाती है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अ डिजीज। ठीक है। नाउ सी सिमन डिजीज क्या होता है? एक ऐसी रेयर कंडीशन है जिसमें हमारी फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी कंप्लीट डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन रिलीज कम होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे जंप करते हैं तो मैंने यहाँ पे एक्रोमिक्रिया की बात करी थी। एक्रोमिक्रिया एक्रो मीन्स होता है सॉरी एक्रो मीन्स होता है हमारा एक्सट्रीमिटीज एंड मिक्रिया मीन्स होता है इसको यहाँ पे थोड़ा सा जम्बल्ड हो गया है वीडियोस में। इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं सही करती हूँ। एक्रो मीन्स होता है हमारा एक्रो मीन्स हमारी होती है एक्सट्रीमिटीज मतलब हाथ पैर जो भी है हमारे। एंड माइक्रो मीन्स होता है हमारा थिन। इट मीन्स यहाँ पे जो बात करी गई है वो थिन एक्सट्रीमिटीज की बात करी गई है। तो यहाँ पे जो भी हमें चीजें दिखेंगी वो कैसी दिखेंगी? थिन एक्सट्रीमिटीज मिलेगा। फटीगनेस पतला दुबला इंसान है तो जल्दी थक जाएगा। देन उसके बाद हमको मिलेगा एबनॉर्मल गेट पतला दुबला कुछ लोग देखते हैं कुछ पतले दुबले से बौने से लोग होते हैं एकदम पतले दुबले से गेट भी चल भी नहीं पाते हैं कायदे से। डार्फिज्म सोमालिया के लोग देख सकते हैं आप ऐसे स्टंटेड ग्रोथ मिलती है जहाँ पे आपको। डार्फिज्म शॉर्ट स्टेचर मतलब कम हाइट शॉर्ट नेक कितनी 3 to 4 फीट के बच्चे मिलते हैं मतलब 8-9 साल के बच्चे। 8-9 साल क्या मतलब हम 12-12-15 साल के बच्चे को भी 3 से 4 फीट में देखते हैं 3 फीट के मिलते हैं 2 फुट के मिलते हैं। शॉर्ट आर्म लेग उनके हाथ पैर बहुत छोटे लोग छोटे बुरा मानने वाली बात नहीं जिनके जो कम हाइटेड के आपके अगल बगल ऑफिसर्स होंगे नर्सिंग ऑफिसर्स या फ्रेंड्स होंगे आप देखिएगा जो कम हाइट के होंगे उनकी जो डिजिट्स होती है वो छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? क्योंकि हमने बात की थी बोन बोन जो होती है उसमें हमारी मेटाफाइजल प्लेट होती है जो कि बोन ग्रोथ प्लेट कहा जाता है। इसका ही हमारा एनलार्जमेंट नहीं हो पाता। जब हमारा एनलार्जमेंट नहीं हो पाता है तो हमारी स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। इस थर्ड वीडियो पार्ट 2 ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी में मैंने थोड़ा सा डिस्कस करा है बोन ग्रोथ पे तो आप उसको जरूर जाके देखिएगा। शॉर्ट आर्म लेग ब्रॉड राउंडेड चेस्ट एंड स्लाइटली स्लाइटली फ्लैटेंड चीक्स। फ्लैटेंड चीक्स देखने को मिलते हैं आपको फ्लैटेंड चीक्स बोन देखने को मिलती है। तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर्स पेशेंट्स। देन असेसमेंट की बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शंस ले सकते हैं। पेशेंट बताएगा आप देखोगे साइन दैट वी ऑब्जर्व सिम्टम्स दैट पेशेंट टेल। एक्सरे में सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है? रिस्ट बोन देखी जाती है टू चेक
बोन फ्यूजन, बोन फ्यूज हो जाती है, रिस्ट की जो बोन होती है वो एक के ऊपर एक चढ़ जाती है। देन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं ग्रेन ग्रोथ प्रोफाइल नॉर्मल, नॉर्मल रेंज हम लोग मेल फीमेल में देखते हैं। मेल में 0 to 4 नैनोग्राम पर एम है, फीमेल में 0 to 18 नैनोग्राम पर एम एल। इंटरवेंशन बहुत शॉर्ट है इसका। HRT रिप्लेसमेंट थेरेपी, ग्रोथ हार्मोन्स हम लोग बाहर से आउटर साइड से देते हैं। मॉनिटर वाइटल्स, अब जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है उनके वाइटल्स देखने हैं, मॉनिटर करना है कहीं हार्ट रेट बढ़ा तो नहीं है, क्योंकि अगर HRT पे है, अगर हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं तो हमको टेम्परेचर, बीपी एंड पल्स एंड रेस्पिरेशन सब देखना होता है, क्योंकि उसमें इंक्रीज हो जाता है अगर डोज हमारी इंक्रीज हो रही है। पीसफुल इन्वायरमेंट देना है, सूद एंड कामिंग इन्वायरमेंट देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, दैट्स द ओनली थिंग टू पेरेंट्स ऑल्सो एंड टू द चाइल्ड ऑल्सो और टू द अडल्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर कंप्लीट होता है। अब जो आगे हमारा डिसऑर्डर होगा वो थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर होगा, जिससे पहले हम थायराइड ग्लैंड की एनाटमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ताकि हमारा इजीली रहे थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स को समझने के लिए, जिसमें हम हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ग्रेव, हाशिमोटोज, मिक्सडेमा, कोमा, ये डिजीज, ये टर्म्स हम लोग गो थ्रू होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं आपके कॉलेज में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप डाल सकते हैं। एंड प्लीज ज्वाइन into this channel so I can get more and more support, more my morale also get upgraded, मेरा भी थोड़ी ये चीज हो कि हाँ आपको लिए और नई न्यू न्यू थिंग्स लानी है। तो आप RN लेक्चर्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे RN लेक्चर्स है, आप ज्वाइन करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड यस, एनी डाउट यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन टेलीग्राम चैनल और इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, RN लेक्चर।